जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत चिकित्सा विज्ञान से संबंधित प्रमुख खोजें तथा उनके खोजकर्ता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वंशानुगति का नियम। तो वंशानुगति के नियम किसने दिए थे दोस्तों? ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। किसने दिए थे? ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। इसके बाद में विकासवाद का सिद्धांत, या उसी के लिए क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो विकासवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद में डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा कौन सी संरचना दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना दी गई थी। इसके बाद में कृत्रिम जीन। तो कृत्रिम जीन की खोज किसने की थी? हरिगोविंद खुराना ने की थी। किसने की थी? हरिगोविंद खुराना के द्वारा कृत्रिम जीन की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र को किसने खोजा था? विलियम हार्वे ने खोजा था। किसने खोजा था? विलियम हार्वे ने खोजा था। दोस्तों, ये सभी खोजें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये लगातार आती रहती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। इसके बाद में RH फैक्टर, या उसी को बोलते हैं कारक। तो RH फैक्टर या कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एंड वीएनर के द्वारा RH फैक्टर की खोज की गई थी। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। एंटीजन, या उसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। तो एंटीजन या प्रतिजन की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। तो लैंडस्टीनर के द्वारा तीन चीजें, RH फैक्टर, रक्त समूह और एंटीजन। इसके बाद में नेक्स्ट डायलिसिस, या उसी को बोलते हैं अपोहन। तो अपोहन की खोज किसके द्वारा की गई थी? वुल्फ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वुल्फ के द्वारा की गई थी। इसके बाद में स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप को किसने खोजा था? लाइनेक ने खोजा था। किसने खोजा था? लाइनेक ने खोजा था। इसके बाद में जीवाणु, जिसके लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। इसके बाद में वायरस, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। तो विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवानोविस्की के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इवानोविस्की के द्वारा की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट चेचक का टीका। तो चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किस टीके की खोज की गई थी? चेचक की टीके की खोज की गई थी। इसके बाद में हैजे का टीका, या उसको ही क्या बोलते हैं? कोलेरा। तो हैजे का टीका किसने खोजा था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजे के टीके की खोज की गई थी। इसके बाद में टीबी का टीका। तो टीबी का टीका किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया था। तो हैजे का और टीबी का किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद में रेबीज का टीका। तो रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद में क्लेवस। तो क्लेवस ने टेटनस का टीका खोजा था। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोजा गया था। अगर पोलियो की ड्रॉप्स की बात करें, तो पोलियो का ड्रॉप्स किसने खोजा था? अल्बर्ट साबिन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? अल्बर्ट साबिन के द्वारा
खोजा गया था। बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को किसके द्वारा खोजा गया था? सिम्पसन और हैरिसन के द्वारा खोजा गया था। क्लोरोफॉर्म को किसके द्वारा खोजा गया था? तो सिम्पसन और हैरिसन के द्वारा खोजा गया था। बात करते हैं मार्फिन की। तो मार्फिन की खोज सर टर्नर ने की थी। सर टर्नर ने मार्फिन की खोज की थी। वहीं ड्रेसर के द्वारा एस्पिरिन जो आप सिर दर्द में खाते हो ना, तो ड्रेसर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? एस्पिरिन की खोज की गई थी। वहीं पर बात की जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। 1927 में बनी पहली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा थी। तो पहली प्रतिजैविक दवा कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। कब बनाई गई थी? तो 1927 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद में इंसुलिन। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग और बेस्ट के द्वारा की गई थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग और बेस्ट ने की थी। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन को फंक जिसने नामकरण किया था। विटामिन का नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन के खोजकर्ता तो हॉपकिंस थे। विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। वहीं बात करें सल्फर ड्रग्स। तो सल्फर ड्रग्स को जीडोमार्ग के द्वारा सल्फर ड्रग्स की खोज की गई थी। बात करें मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान को फ्रॉयड के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? फ्रॉयड के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद में बात करते हैं प्रथम हृदय प्रत्यारोपण। तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया था? तो 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हार्ट का जो प्रत्यारोपण है, हृदय का जो प्रत्यारोपण है, वह कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को पहली बार डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। बात की जाए कि कौन सी अस्पताल में किया गया था? तो ग्रेट सू हॉस्पिटल में किया गया था। कौन सी हॉस्पिटल में किया गया था? ग्रेट सू हॉस्पिटल में किया गया था। जो हृदय प्रत्यारोपण है वह किसको दिया गया था? तो डेनिस डार्विल के द्वारा लुइस बास्केंसी को लगाया गया था। किसको लगाया गया था? लुइस बास्केंसी को डेनिस डार्विल का हृदय लगाया गया था। बात की जाए कि भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण तो 3 अगस्त 1994 को किया गया था। कौन सी हॉस्पिटल में? तो अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई में है उसमें किया गया था। और डॉक्टर कौन थे? तो डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा यह हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। तो ये आप याद रखोगे कि भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को अपोलो हॉस्पिटल में जो कि चेन्नई में स्थित है डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी। तो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी एडवर्ड एंड स्टुपर्टो के द्वारा 1978 में की गई थी। अगर बात करें कि विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी तो लुइस ब्राउन के द्वारा। बात की जाए कि भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? तो इंदिरा, या उसको ये क्या बोलते हैं? दुर्गा। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि विश्व का पहला क्लोन। तो विश्व का पहला क्लोन किसके द्वारा बनाया गया था? इयान विल्मोट के द्वारा बनाया गया था। और जो इयान विल्मोट हैं यह किस देश से संबंधित हैं? स्कॉटलैंड से संबंधित हैं। तो विश्व का जो पहला क्लोन है उसका नाम डॉली था, जो कि एक भीड़ का क्लोन था। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद में बात करते हैं स्वयं का क्लोन बनाने की घोषणा करने वाला पहले वैज्ञानिक। तो स्वयं का क्लोन बनाने की घोषणा करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? रिचर्ड सीड। कौन थे? रिचर्ड सीड, जो कहाँ के थे? इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। भारत में फेफड़ों का प्रथम प्रत्यारोपण। तो भारत में फेफड़ों का प्रथम प्रत्यारोपण डॉक्टर चेरियन के द्वारा किया गया था। इसके बाद में
कालाजार चिकित्सा पद्धति को सबसे पहले डॉक्टर UN ब्रह्मचारी के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? डॉक्टर UN ब्रह्मचारी के द्वारा खोजा गया था। बात करें RNA की खोज तो बर्ग एंड वाटसन के द्वारा। मलेरिया की चिकित्सा तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया की चिकित्सा की खोज की गई थी। इसके बाद में बात करते हैं क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन की जो खोज है वह किसने की थी? रेबी के द्वारा की गई थी। बेरी की खोज आइजकमैन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्समैन के द्वारा खोजा गया था। कोशिका की खोज इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। वहीं पर बात करते हैं केंद्रक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। DNA फिंगरप्रिंटिंग तो एलेक जेफ्रे के द्वारा DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज की गई थी। IQ टेस्ट मतलब कि बुद्धि लंदी परीक्षण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो बीनेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बीनेट के द्वारा किया गया था। बात करते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग की खोज किसने की थी? विलियर्ड F लिब्बी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लिब्बी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में सर्जरी या शल्य चिकित्सा तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा। जीवन के उद्भव का सिद्धांत ओपरन ने दिया था। किसने दिया था? ओपरन ने दिया था। उत्परिवर्तन या उसी को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुग्रो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हुग्रो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं सुजन की तो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के द्वारा दी गई थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैटी के द्वारा। चिकित्सा शास्त्र के जनक तो चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? याद रखोगे आप, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक सभी को मालूम रहता है, अरस्तु। याद रखोगे। प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस। कौन थे? थियोफ्रास्टस। वहीं बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक कौन थे? पॉल वर्ग। कौन थे दोस्तों? पॉल वर्ग। दोस्तों ये थे जीव विज्ञान के अंतर्गत चिकित्सा शास्त्र से संबंधित प्रमुख खोजें तथा उनके खोजकर्ता। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।